कक्षा 12 वालों, चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में परिवर्तन। स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पढ़ लो अच्छे से। मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, आंसर भी बता दिया कि हेनरी का नियम क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो उस विलयन में उपस्थित गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये। क्वेश्चन नंबर 2, मूल अंश पर टिप्पणी करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विलयन का मूल प्रभाज उसमें उपस्थित घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात जो होता है उसे हम मूल अंश कहते हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राउल्ट का नियम। किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मूल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। परासरण दाब क्या है और उसका व्यंजक। तो ये आपको पता है कि जब कोई द्रव्य अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरता है तन से शांत विलयन की ओर प्रवाहित होता है तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं तथा इस क्रिया के फलस्वरूप झिल्ली पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? पाई इक्वल टू CRT। तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सब लोग इन 4 क्वेश्चंस को जरा ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। असामान्य मोलर द्रव्यमान। जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो वियोजित होने पर अणुसंख्य गुणधर्म द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान असामान्य हो जाता है। इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वान हाफ गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो वान हाफ गुणांक क्या है? किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात जो होता है उसे वान हाफ गुणांक कहते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन पर टिप्पणी करो। तो धनात्मक विचलन क्या होता है? जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है तो उसे धनात्मक विचलन कहते हैं। डेल H मिक्स्ड is greater than positive, del V mixed is greater than 0। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने और इनके उदाहरण बहुत जरूरी हैं, याद रख लेना। एथेनॉल तथा जल, एथिल अल्कोहल तथा जल, एसीटोन तथा कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन तथा बेंजीन। ये 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जरा इनको विशेष ध्यान रखना। वान हाफ गुणांक आने के चांसेस हद से ज़्यादा है। टोटल 20 क्वेश्चन हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जाकर हमें बताएं कि वो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ऋणात्मक विचलन क्या होता है? जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम होता है तो जो विचलन उत्पन्न होगा उसे हम ऋणात्मक विचलन कहते हैं। डेल H मिक्स लेस देन 0, डेल H V मिक्स लेस देन 0। उदाहरण है HNO3 तथा जल, क्लोरोफॉर्म एसीटोन और HCl तथा जल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मोलल उन्नयन स्थिरांक। विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। डेल TB = KB W2 × 1000 M2 ×
W2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह केवल अवाष्पशील विद्युत अपघटकों के विलयन पर लागू होता है या नियम केवल उन वाष्पशील पदार्थों के नियम लागू होता है जो विलायक के विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करते। वे पदार्थ जो संगठित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। अब आपको बता दें कि आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल किन किन क्वेश्चनों पर आते हैं यूपी बोर्ड में। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल किन किन टॉपिक पर आ सकते हैं, जैसे कि मोल प्रभाज की गणना करो, नॉर्मलता निकालो, मूल अवनमन स्थिरांक की गणना करो, हिमांक में अवनमन स्थिरांक की गणना करो, वियोजन की मात्रा की गणना करो, मोलर द्रव्यमान की गणना करो, वान हाफ गुणांक की गणना करो, पराशर दाब की गणना करो। क्वेश्चन नंबर 19, अर्धसंख्य गुणधर्म किसे कहते हो? तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अर्धसंख्य गुणधर्म कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वथनांक में उन्नयन। किसी विलायक के अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलायक का जो वाष्पदाब कम हो जाता है, जिसके कारण जो विलयन का जो वाष्पदाब जो होता है वो बढ़ जाता है। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। हेनरी का नियम, ठीक है, मोल अंश, क्वेश्चन नंबर 2 मोल अंश पर टिप्पणी करो। क्वेश्चन नंबर 3 राउल्ट का नियम। क्वेश्चन नंबर 4 पराशर दाब क्या है, पराशर दाब की व्यंजक लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 वान हाफ गुणांक की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन पर टिप्पणी करो। क्वेश्चन नंबर 8 ऋणात्मक विचलन क्या होता है, उदाहरण सही समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 10 राउल्ट के नियम की सीमाएं। और फिर आंकिक प्रश्न पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 मोल प्रभाज की गणना करो। क्वेश्चन नंबर 12 नॉर्मलता की गणना करो। क्वेश्चन नंबर 13 मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना करो। क्वेश्चन नंबर 14 हिमांक में अवनमन की गणना करो। क्वेश्चन नंबर 15 वियोजन की मात्रा की गणना करो। क्वेश्चन नंबर 16 मोलर द्रव्यमान की गणना करो। क्वेश्चन नंबर 17 वान हाफ गुणांक की गणना करो। क्वेश्चन नंबर 18 पराशर दाब की गणना करो। क्वेश्चन नंबर 19 अर्धसंख्य गुणधर्म की गणना करो। यह अर्धसंख्य गुणधर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमने बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। कमेंट में जाकर अपना नाम बताओ।